कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत टोकन जनरेट किए गए थे, लेकिन बहुत से लोगों के दोस्तों मेरे पास कमेंट आए कि सर पैसा कट गया, टोकन कंफर्म नहीं हुआ। बहुत सारे सवाल हैं, इन सभी सवालों की इस वीडियो में आपको जवाब मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर जाएंगे। कल दोस्तों जब भी टोकन जनरेट हो रहे थे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल इशू था, जिसकी वजह से टोकन बहुत कम लोगों ने जनरेट कर पाए। हालांकि टोकन जितने दिए गए थे सारे जनरेट हो चुके हैं। मे भी हो सकता है कि कुछ टोकन अभी भी रह गए हों। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि तकनीकी कारण यहाँ पर नोटिफिकेशन भी तुरंत जारी कर दिया गया था कि तकनीकी कारणों से 11 बजे से टोकन जनरेट होना था, लेकिन 11 बजे से ना होकर फिर 12 बजे से यहाँ पर टोकन जनरेट किए गए थे 21 तारीख को, जिन मंडलों में टोकन जनरेट होना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से हम अनुदान पर कृषि यंत्र हेतु टोकन जनरेट करें, इस लिंक पर जाएंगे और यहाँ पर हमें पूरी डिटेल मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डेट शो हो रही है जो 21 को टोकन जनरेट हुए थे, मतलब कल की डेट में। तो कल वेबसाइट में बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रैफिक था, या ट्रैफिक कह लो या टेक्निकल इशूज था, जिसकी वजह से पेमेंट मोड पे जैसे ही जाते थे तो वहाँ से पेज डिस्ट्रॉय हो जाता था या पेमेंट कट जाता था, टोकन कन्फर्म नहीं होता था। अब यहाँ पर हम बता दें दोस्तों, तो सबसे पहले आपको होम पेज पे ही रहना है। होम पेज पे आने के बाद आपको नीचे जाना है खेत तालाब योजना। जैसे ही आप खेत तालाब योजना पर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा अब तक जनरेट किए गए टोकन रिपोर्ट। जिन लोगों का पेमेंट कट चुका है और आपका टोकन कंफर्म नहीं हुआ है या आपके पास मोबाइल नंबर पे एसएमएस नहीं आया, तो एक बार इस सूची में आपको जरूर चेक कर लेना है अब तक जनरेट किए गए टोकन। इस पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको वित्तीय वर्ष चूज करना होगा। तो वित्तीय वर्ष हम यहाँ पर 22-23 चूज कर लेते हैं। इसके बाद योजना का नाम, तो योजना का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई कुसुम योजना सोलर पंप, आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ये जो प्रधानमंत्री कुसुम आ रहा पार्ट 2, ये आपको सिलेक्ट करना है, पार्ट 2 ध्यान रखना है। और जो भी जिला है उस जिले का चुनाव करेंगे, जैसे मेरे केस में जालौन जिला है। और यहाँ पर हम फिर से हमें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यंत्र मिल जाएंगे 2 HP के लिए, 10 HP के लिए। कौन सा आपने टोकन जनरेट किया है वो आपको चूज करना होगा। जैसे मेरे केस में यहाँ पर हम 5 HP का टोकन हमने खुद से ही जनरेट किया है, तो हमने 5 HP लिया। इसके बाद देखे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उस जो भी जितने टोकन दिए होंगे सारे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि 38 यहाँ पर टोकन जनरेट हुए हैं, जो कि टोटल 39 तक टोकन आप जनरेट कर सकते हैं। मतलब इसमें भी अभी एक टोकन जनरेट हो सकता है 5 SP में जालौन जिले में। तो देख सकते हैं यहाँ पर लक्ष्य केवल 35 का दिया है, मतलब 110%। अब दोस्तों बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमारा जो 5,000 रुपए की टोकन बनी है वो भरने के बाद जो यहाँ पर लक्ष्य दिया है, क्या लक्ष्य से ओवर होने के बाद क्या हमारा पैसा जब्त नहीं हो जाएगा? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका पैसा यहाँ पर कट चुका है और आपका यहाँ पर सूची में नाम है, और मैंने बताया कि जैसे यहाँ पर 35 दिए हैं, एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, यहाँ पर 35 दिए हैं और 38 लोगों ने जनरेट किए हैं, मतलब एक टोकन और है, 39 टोकन यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं। 110% आपका टोकन सेव है और आपका टोकन कंफर्म किया जाएगा, आपका पैसा नहीं मरेगा। दोस्तों बस सवाल ये है कि अगर आपका ये पैसा जो आपका टोकन है, टोकन कंफर्म होने के बाद जो आपको टाइमिंग दिया जाता है टोकन मनी जो भी अमाउंट होगा भरने के लिए, वो आपको टाइम से भरना है। अगर नहीं भरते हैं तब उस स्थिति में आपका जो है ये पैसा आपका 5,000 रुपए मतलब बर्बाद हो जाएगा, ये पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। स्पष्ट यहाँ पर वेबसाइट में पहले भी हमने बताया था कि ये पैसा रिफंड नहीं होगा। हालांकि बहुत से लोगों को मैंने बताया कि मन में सवाल आ रहे होंगे कि ये जो 35 टोकन दिए हैं उससे ज़्यादा हो गए तो क्या हमारा ये पैसा बर्बाद जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सभी लोगों को यहाँ पर अगर आपका पैसा कट चुका है तो आपका टोकन कन्फर्म भी 100% होगा। अब दोस्तों बात तो यहाँ पर हमने ये की किस तरीके से आपको देखना है, यहाँ पर लिस्ट में नाम चेक कर लेना अगर आपका पैसा डिडक्ट हो चुका है और आपका टोकन कन्फर्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए बता दें, यहाँ पर नाम देख लेना, फिर भी अगर आपका नाम नहीं है तो आपको चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका टोकन या तो कंफर्म किया जाएगा या आपका जो भी पैसा होगा वो वापस किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बार हम फिर से बता दें, अगर आपका पैसा डिडक्ट हो चुका है तो यहाँ पर या तो आपका पैसा रिफंड किया जाएगा या दोस्तों आपका टोकन कंफर्म किया जाएगा। यहाँ पर आपको नाम शो होने लगेगा। दोस्तों बहुत, क्योंकि वेबसाइट में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था जिसकी वजह से यहाँ पर कई लोगों ने टोकन जनरेट किए लेकिन पेमेंट हो गया और पेमेंट का सक्सेसफुल एरर या मैसेज नहीं शो हुआ और यहाँ पर नाम भी सूची में नहीं आ रहा है। तब उस स्थिति में दोस्तों आपको अपने जो भी कृषि विभाग है वहां पर संपर्क करना है कि हमारा अमाउंट डिडक्ट होने के बाद भी यहाँ पर सूची में नाम नहीं है,
तो उसके लिए एक आपको लिखित में लेटर देना होगा, ये ध्यान रखना है। लिखित में एक आप लेटर देंगे, जो कृषि अधिकारी हैं उनको आप लेटर देंगे कि ये हमारा पैसा जो कट चुका है या तो रिफंड किया जाए या हमारा टोकन कन्फर्म किया जाए। तो दोस्तों उस स्थिति में आपकी कार्रवाई अवश्य पूरी होगी। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है, आपकी कोई नहीं सुनता है, तो दोस्तों आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल के थ्रू भी आप हमें मेल कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। आप सभी जानते होंगे किसान भाइयों के लिए जो भी जानकारी हम देते हैं सटीक और सही जानकारी देते हैं। तो देखेंगे आप, मैंने बताया कि कितने टोकन रह गए हैं। आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि किस मंडल में कितने टोकन बचे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वो देखने के लिए आपको फिर से यहाँ पर खेत तालाब योजना पर जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि कल वेबसाइट नहीं चल रही थी, तो जिसकी वजह से बहुत सारे कई जिलों में दोस्तों टोकन अभी भी बचे होंगे। तो दोस्तों जो लोग भी टोकन जनरेट करना चाहते हैं उनको एक बार जरूर देख लेना है। तो सबसे नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा योजनावार जनपदवार टोकन रिपोर्ट। इस पर जैसे ही आपको जाना है, जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे 22-23 आपका पहले से ही सिलेक्ट रहेगा, देख सकते हैं। वित्तीय वर्ष सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे पीएम कुसुम कहाँ पर है, यहाँ पर आप देखेंगे पीएम कुसुम उत्थान, लेकिन पार्ट 2 में हमारा जनरेट हुआ है, तो हमें पार्ट 2 देखना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पार्ट 2। तो आप देख सकते हैं ये 14 नंबर पे है और ये 17 नंबर पे, ये पहले जनरेट हुए थे, ये दोस्तों कल के डेट में जनरेट हुए हैं। तो देख सकते हैं पार्ट 2 में आपको 12,250 टोकन टोटल दिए गए थे, जिसमें 10,525 ही टोकन हुए हैं, मतलब बहुत सारे अभी टोकन खाली हैं। दोस्तों आपके लिए अभी भी सुनहरा मौका है, आप अभी भी टोकन जनरेट कर सकते हैं जिन लोगों ने टोकन जनरेट नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले पार्ट 2 पर हम जाते हैं। यहाँ पर 12,250 टोकन दिए गए थे, जिसमें मैंने बताया कि यहाँ पर आप देखेंगे लक्ष्य, यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर अमेठी में 98 दिए गए थे, तो 72 ही टोकन जनरेट हुए हैं। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अम्बेडकर नगर है 65 टोकन दिए गए थे। तो यहाँ पर अमरोहा है 308 दिए गए थे, 314 इसमें ज्यादा भी हो चुके हैं और हालांकि सभी लोगों को मिलेगा, मैंने बताया। यहाँ अयोध्या है, इसी प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लक्ष्य है 110% है। तो आप देख सकते हैं अब तक कुल यहाँ पर जो लक्ष्य दिया है बहुत से जिलों में खाली है। तो ये यहाँ पर आपको लिस्ट देख लेना, जो भी आपका जिला है उस हिसाब से यहाँ पर आपको देख लेना। जैसे हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी का, चलिए सबसे पहले हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं अमेठी। अमेठी में 72 ही दिखा रहे हैं, मतलब 58 का लक्ष्य दिया गया था, केवल 72 ही टोकन जनरेट किए गए हैं। तो हम इसी पर अमेठी को ही देख लेते हैं कि किस में खाली है। तो जो लक्ष्य दिया गया था 6 का 7 में, तो यहाँ पर ये पूरे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये 2 HP का अभी खाली है, केवल 3 टोकन ही जनरेट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं लक्ष्य के हिसाब से अपने हिसाब से देख लेना है जो आपको चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 HP के लिए 5 दिए गए थे, केवल 3 हुए हैं। तो मतलब बहुत सारे अभी मंडलों में बहुत सारे टोकन खाली हैं। अगर आपको अभी भी किसी को भरना है तो आप बड़ी आसानी से इसमें भर पाएंगे। तो यहाँ पर आप मैंने बताया कि कैसे आपको देखना है। तो अब दोस्तों वापस चलते हैं यहाँ पर पार्ट 2 जहाँ से हमने जनरेट किए थे। जनरेट करने के लिए मैं बता दूं कि कैसे जनरेट करना है। तो सबसे पहले पार्ट 2 पीएम कुसुम योजना पर जाना होगा। ये दोस्तों इस पर जाएंगे तो एक इंस्ट्रक्शन शो होगा, इसको आपको इग्नोर कर देना है और ये प्रक्रिया आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, आवश्यकता पर लैपटॉप से ही करें। OTP भेजें, सेंड OTP, जो भी आप मोबाइल नंबर देंगे उस पर एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। ध्यान रखें अपना ही मोबाइल नंबर, जो कृषक है उन्हीं का मोबाइल नंबर ही लगाएं। OTP डालने के बाद OTP वेरीफाई पर क्लिक करें। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको पंजीकरण संख्या एंटर करना है। इसके बाद खोजें पर क्लिक करें, आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे यहाँ पर दिए हुए हैं जिसका भी आप चुनाव करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर 5 HP का चुनाव करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना होगा और आप देख सकते हैं सोलर पंप के लिए 5 HP की समर के लिए 5,000 का आपका टोकन देना होगा। इसके बाद आप यस पर क्लिक करना है। ये जल स्तर वगैरह के लिए है कि आपका ये जल स्तर इतना पाया जाएगा और 6 इंची अगर नहीं पाया जाता तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा और 5,000 आपका रुपए जो है जब्त कर दिया जाएगा। तो ये टिक भरने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको ओके बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं अवशेष में 1 दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर लक्ष्य 110% का 35 दिए हैं, टोटल 39 तक आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अब तक किए गए बुकिंग यहाँ पर देख सकते हैं, वैध जो बुकिंग है 38 है, अवशेष 1 बचा है। तो आपको फिर से इस पर बुकिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही बुकिंग पर क्लिक करेंगे फिर से आपको बुकिंग पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बुकिंग पर क्लिक करेंगे तो आप सब पैसा पेमेंट गेटवे लिंक पर पहुंच जाएंगे, जहां से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें शो हो रही हैं। यहाँ पर 5,000 रुपए अमाउंट आपको डिडक्ट करवाना होगा कार्ड के थ्रू, यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू। आप बड़ी आसानी से इसमें पेमेंट करने के बाद आपका टोकन सफलतापूर्वक का मैसेज भेज दिया जाएगा और आपका मैंने बताया कि कैसे नाम देखना है, तो वो आप नाम भी बड़ी आसानी से चेक कर पाएँगे कि किस तरीके से हमारा यहाँ पर नाम शो होने लगेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी सवाल थे, मे बी हो सकता है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा और जिन सवालों का जवाब नहीं मिला है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया कि बहुत सारे टोकन रह गए हैं, तो दोस्तों जो लोग भी जनरेट करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप जनरेट कर पाएँगे। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में और कोई क्यूरीज़ है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसका आंसर आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे।